डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका जो प्रथम पत्र है समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसकी इकाई 2 में समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणाओं के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें है समाज, समुदाय, संस्था, समिति, समूह, सामाजिक संरचना एवं परिस्थिति तथा भूमिका। इसके अलावा संस्थाओं के रूप में आपको परिवार, नातेदारी, धर्म एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है। हम समाज की जो अवधारणा है और उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम संक्षेप में संस्कृति क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजशास्त्र की, और इन अवधारणाओं को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे 3 साल तक जब आप समाजशास्त्र पढ़ रहे होंगे, ये अवधारणाएं बार बार आपके सामने आएंगी। इनको अच्छे से समझ लेना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण, जिसके द्वारा मनुष्य जो है पशु जगत से अलग हुआ। पशु में और मनुष्य में अंतर अगर कुछ है तो यही है कि संस्कृति का। मनुष्य के पास संस्कृति है और पशुओं के पास, जानवरों के पास संस्कृति नहीं है, या है तो बहुत ही अपने नगण्य प्रारंभिक अवस्था में है। संस्कृति के अभाव में मनुष्य जो है पशु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यह उसकी उत्तम धरोहर है जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, प्रगति की ओर उन्मुख होता रहा है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। केवल मात्र वह अन्य पशुओं के समान ही एक प्राणी रहेगा। मनुष्य में जो संस्कृति का निर्माण हुआ, उसके पीछे मनुष्य के कुछ शारीरिक और मानसिक ऐसे गुण थे जो पशुओं में नहीं थे, और उनकी सहायता से उसने संस्कृति का निर्माण किया, और वह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही और वो एक तरीके से मनुष्य का निर्माण भी करती रही। तो संस्कृति जो है वह मनुष्य का निर्माण भी करती है और दूसरी तरफ से मनुष्य के द्वारा निर्मित भी होती है। नोआ हैरारी ने अपने उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित पुस्तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में इसी बात को रेखांकित किया है कि किस प्रकार से संस्कृति के द्वारा, संस्कृति की उत्पत्ति के द्वारा, उसके विकास के द्वारा मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से वो अलग हुआ और विकसित हुआ। मनुष्य में कुछ ऐसे शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं जो पशुओं में नहीं पाई जाती, जैसे सीधा खड़ा होने की क्षमता, स्वतंत्रतापूर्वक अपने हाथों को घुमा सकने की क्षमता, हाथों की सहायता से वस्तुओं को पकड़ना और हाथों से निर्माण का कार्य कर सकना। उसके पास तीक्ष्ण और केंद्रित करने वाली दृष्टि होती है जो सूक्ष्म अवलोकन कर सकता है और विभिन्न घटनाओं को घटित हुए देख सकता है, फिर उनको याद रख सकता है। तो मेधावी मस्तिष्क की सहायता से वह सोच सकता है, तर्क कर सकता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकता है और अनेक आविष्कार कर सकता है। इसी मेधावी मस्तिष्क के फलस्वरूप मानव अपने विकास हेतु अनेक योजनाएं बना सका और उन्हें सफलतापूर्वक लागू कर सका। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त भाषा के आविष्कार ने मनुष्य को वह शक्ति प्रदान की। भाषा भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भाषा की सहायता से वह विचारों का आदान प्रदान कर सकता है तथा अपने चिंतन के परिणामों को आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सकता है, और अपने ज्ञान को अभी तक जो उसने संचित किया है, सीखा है, उसको भाषा के माध्यम से उसमें संचित कर सकता है और उसको आगे हस्तांतरित कर सकता है। तो वास्तव में भाषा और प्रतीकों के माध्यम से ही मानव ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर पाया।
इसलिए ये संस्कृति जो है वह मानव समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है और यह यही एक तरीके से उसको मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करती है। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में इसको अलग रूप में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे किसी आकर्षक या बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड एक प्रसिद्ध आलोचक थे। उन्होंने एक संस्कृति को जीवन के प्रकाश और कोमलता के रूप में उपयोग में लिया। दार्शनिक कैसिडर और सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री से मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो हर्स्कोवित्ज की है। उन्होंने कहा कि मानव और संस्कृति जो है वो मानव पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसमें पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त और दूसरा मानव निर्मित। वे सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, धर्म, दर्शन, प्रथाएं, नियम और अन्य हजारों वस्तुएं, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। हर्बल ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। मतलब आप इसको बायोलॉजिकली इसको विरासत में इनहेरिट नहीं करते, जन्म लेते ही आपके भीतर ये गुण, ये चीज़ें आपको नहीं मिल जाती, बल्कि आप इसे सीखते हैं। तो ये जो सीखने की क्षमता है ये मनुष्य की यूनिक क्षमता है और विलक्षण क्षमता है, और इस सीखने के माध्यम से संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। मैलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। टायलर ने बहुत ही एक संश्लिष्ट परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा अन्य क्षमताएं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो इन सभी परिभाषाओं से यह पता चलता है कि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनसे भौतिक अभौतिक वस्तुओं का निर्माण या विकास करता है। ये सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं और मानव समाज के लिए इसको पशुता से मनुष्यता की तरफ ले जाने के लिए और उसे मनुष्यता बनाए रखने के लिए संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। इन परिभाषाओं से भी स्पष्ट है, ये सारी परिभाषाएं उसमें अंतर्निहित हैं, परिभाषाओं में ये सारी विशेषताएं अंतर्निहित हैं। जैसे संस्कृति जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है। दूसरा, संस्कृति सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है क्योंकि वो भौगोलिकता से बंधी होती है। संस्कृति आप जिस परिवेश में रहते हैं उसके अनुरूप आपकी संस्कृति विकसित होती है। तो इसके अनुसार आपका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब परिवर्तित हो जाता है। संस्कृति में सामाजिक गुण अंतर्निहित होता है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कृति के द्वारा हम अपना अनुकूलन करते हैं। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक है, यानी कि सुपर इंडिविजुअल है, सुपर ऑर्गेनिक है, यानी कि मनुष्य की सत्ता से परे ऊपर है। तो ये संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑकबर्न एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया
उन्होंने कहा कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति का जो मटेरियल कल्चर है, इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर वो चीज़ें हैं जो जैसे जो भौतिक नहीं है, यानी कि विचार, मूल्य, आस्था इत्यादि इसके भीतर आते हैं। रॉबर्ट वीरस्टीड के अनुसार भौतिक संस्कृति में विचारों एवं सामाजिक मानदंडों को सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः भौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता एवं क्षमताओं इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। और संस्कृति जो है वह परिवर्तनशील रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सतत समाज की तरह जैसे समाज बदलता रहता है, वैसे ही संस्कृति भी परिवर्तित होती रहती है। लेकिन ये भौतिक और अभौतिक संस्कृति का जो भेद है वह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर जो अभौतिक संस्कृति होती है वो भौतिक संस्कृति की तुलना में अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। वो कम तीव्रता से बदलती है, कम तेज़ी से बदलती है, और मनुष्य की आवश्यकताएं या भौतिक आवश्यकताएं चूँकि बदलती रहती हैं, तो भौतिक जो संस्कृति है उसमें बदलाव तेज़ी से होता रहता है। और इस प्रकार से कई बार समाज में दोनों के बीच में हर भौतिक वस्तु की एक अभौतिक संस्कृति है उसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन मनुष्य जो है वह क्या अपने मूल्यों, आस्थाओं और विचारों, परंपराओं को इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं करता है, तो वो भौतिक संस्कृति को तो अपना लेता है, और अभौतिक संस्कृति जो उससे नहीं जुड़ी होती है, पहले की होती है, उसी के साथ चलता रहता है। तो इस प्रकार से एक अंतर भौतिक और अभौतिक संस्कृति में आ जाता है, और इसको अकबर ने सांस्कृतिक विलंबन कहा कि संस्कृति में एक विलंबन हो जाता है। भौतिक संस्कृति तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति पहले की रह जाती है, और यह एक समाज के लिए एक समस्या के रूप में सामने आती है। तो संस्कृति जो है उसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि संस्कृति जो है का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान ये है कि यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यह व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, मानव को मूल्य और आदर्श प्रदान करती है, मानव की आदतों का निर्माण करती है, उसकी नैतिकता का निर्माण करती है, समाज में लोगों के व्यवहार में एक रूपता लाती है। संस्कृति अनुभव एवं कार्यकुशलता को बढ़ाती है, और संस्कृति समाज के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। यह हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारी समस्याओं का समाधान करती है। संस्कृति मानव को पशु से एक बेहतर, सक्षम और ज़्यादा सफल जीव के रूप में निर्मित करती है, इसे मनुष्य कहते हैं। संस्कृति हमारी परिस्थितियों और भूमिका का निर्धारण करती है, और संस्कृति समाज के नियंत्रण में सहायक होती है। तो संस्कृति की अवधारणा के बारे में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।